आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम इस समय मौजूद है गुजरात राज्य के पंचमहल जिले की मोरवा हड़प तहसील के गाजीपुर गांव में, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा परिवार जो बेहद कठिन हालातों में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। यह कहानी है जैसी बेन की, जो पिछले 1.5 साल से अकेले ही अपने परिवार का सहारा बनी हुई है। पति का साथ छिन जाने के बाद अब वे मजदूरी करके ही अपने 3 छोटे बच्चों का पेट पाल रही हैं। कच्चे घर में रहकर बिना किसी स्थायी आजीविका के जैसी बेन का परिवार हर दिन तंगी और भूख से जूझ रहा है। ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए राहत बनकर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने इस परिवार तक राशन सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई। आइए देखते हैं ये मार्मिक रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं योगेश एसए न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। एसए न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के मोरवाड़ तहसील के गाजीपुरा गांव में। ये एक गाजीपुरा गांव का एक स्कूल है। ये गाजीपुरा गांव में जैसे कि आप जानते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जो असहाय परिवार है उनको ढूंढा जाता है। आज ऐसी ही एक परिवार यहाँ गाजीपुरा गांव में मिला हुआ है। गाजीपुरा गांव में जो परिवार मिला है उस परिवार के मुखिया का नाम है जसीबेन भूपत भाई बारिया करके एक बहन है, जो 4 सदस्य घर में है, वो यहाँ पे रहते हैं। अभी हम इस गांव में आए हैं तो वो जो बहन है उनके घर पे हम जाएंगे और उनके घर की क्या परिस्थिति है, उनकी क्या परिस्थिति है, सारा आपको परिचय से रूबरू करवाएंगे। बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुरा गांव के अंदर। जो ये बहन है जसीबेन भूपत भाई बारिया करके, आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बहन जी का घर है। इस तरफ ये छोटा सा इनका ये घर है, इस तरफ ये बहन जो जहाँ पे रहती है ये घर है इनका। आप ऊपर से देख रहे हो, ये चटाई जो ताड़पत्री है वो बिछा के उनका घर बनाया हुआ है। अभी हम ये जूते निकाल के घर के अंदर जाते हैं। घर के एंट्रेंस पे आप देखोगे कि दरवाज़ा है, टूटा हुआ है पूरा। इसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, पूरा दरवाज़ा हिल रहा है। यहाँ से कुछ नहीं है, केवल लगाया हुआ है दरवाज़ा है। नीचे फर्श देख रहे हो, फर्श पक्का फर्श नहीं है, कच्चा है, मिट्टी से बनाया हुआ फर्श है। यहाँ पे कुछ ये कपड़े दिख रहे हैं और ये ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर पतरे का घर है, लेकिन पतरे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ तो मैं बताऊँगा कि ये पतरे के अंदर होल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। इस तरफ आप देखोगे ये एक खटिया है, ये खटिया दिख रही है। इस तरफ कुछ ये कपड़े हैं इनके, और इस तरफ ये कुछ रखने के लिए बड़ा सा डब्बा है। और यहाँ पे इन्होंने ये घर में लकड़ियाँ जमा करके रखी है। यहाँ पे कुछ ये बर्तन है पानी पीने के दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये कुछ यहाँ पे कुछ बर्तन और हैं, और ये यहाँ पे कुछ उन्होंने बनाया हुआ है, शायद मिर्ची का है ये। और ये इस तरफ देख रहे हो दीवार है, और ये इनका चूल्हा है, ये शायद यहाँ पे खाना अपना बनाते हैं। इस वक्त ये इस ओर आप देख रहे हो, ये एक शायद छेद है, बड़ा सा विंडो का छेद है, लेकिन विंडो लगी नहीं हुई है, पूरा टूटा हुआ है। केवल ये एक ऐसे ढका हुआ है इसको ऐसे। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा जो पतरा है यहाँ से पूरा टूटा हुआ है कि अब मैं इसे हाथ लगा रहा हूँ ना तो ये ऐसा मुड़ रहा है, मतलब ये पूरा ख़त्म हो चुका है। देख रहे हो यहाँ पे दर्शकों, अभी ये जो घर देख रहे हो यहाँ पे कहीं पे भी लाइट कनेक्शन नहीं दिख रहा है। घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। ऊपर आप देख रहे हो कहीं पे पंखा भी नहीं है। तो ये बहन है ऐसे ही रहती है गर्मी में, यहाँ पे लाइट कनेक्शन नहीं है, आप देख रहे हो। दर्शकों, अभी ये इनका घर का पूरा हमने आपको बताया कि घर की कंडीशन क्या है। ऊपर से पूरी ताड़पत्री डाली हुई है,
और यहाँ पे ये जो विंडो है, विंडो का शायद ये छेद है या कुछ छेद यहाँ पे हो गया है, पूरा टूटा हुआ है। पूरे घर हमने देख लिया, यहाँ पे कहीं पे वॉशरूम नहीं दिख रहा है, वॉशरूम की भी सुविधा यहाँ पे इनके लिए नहीं है। और ये पीछे इनका घर है पूरा, ये जंगल झाड़ी जैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, आप देख रहे हो। भाई बहन जी से बात करते हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, अभी ये बहन है, जसी बहन के करके बहन है यहाँ पे। बहन जी को हिंदी नहीं आती है, तो हम उनसे गुजराती में ही बातचीत करेंगे। बहन केम छो बहन? હા આ 1.5 વર્ષથી મારો માણસ બીમાર હતો તાનો હાથ મજૂરીથી જ બધું લાવીને સામે બેન, તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છો? હે ઘરમાં તમે કેટલા માણસો છો? આમી 4 ચાર. તમે અને તમારા 3 છોકરા? હા 3 છોકરા ને હું 4. બેન, આમાં કમાવાવાળા તમે જ છો? હા દાઢી મજૂરી કરીને ખાવાનું બધું સામાન, મીઠું મરચું તેલ, છોકરાને કપડો સોપડો બધું લાવવાનું. મજૂરી કરો છો? શું મજૂરી કરો છો? આ કોક દાઢીએ બોલાવે તો દાઢી કરવા. દાડી મતલબ ખેતરમાં જાવ છો? હા ખેતરમાં. ખેતરમાં જાવ છો? હા ખેતરમાં. મજૂરી જાવ છો બેન, કેટલું મળી રહેશે પૈસા તમને? પૈસા કોક દિવસ બોલાવે 250 રૂપિયા રોજ ચાલે દાડાને, પણ કોક દિવસ બોલાવે. દાઢી તો કોમ હોય તો બોલાવે ને વગર કોમનું કોઈ નહીં બોલાવે. બેન, એ જે તમારી મજૂરી આવે છે તમને બધું પૂરું પડી રહેશે એમાં? એ મજૂરી જે તમારા પૈસા આવે તમે એમાં પણ તમારું બધું ગુજરાન ઘરનું ચાલે છે? ચાલે અમે તો મજૂરી કરવામાં તો શું ગુજરાન ચાલે, પણ હવે ગમે તે કરીને ચલાવવું પડે, કોણ હાલે. બેન, હવે તમે જે સંત દેખ્યા હશે, તમે પહેલી વાર આવા સંત દેખ્યા છે જે ઘરે ઘરે જઈને પૂછે છે કે તમને શું શુંની જરૂરત છે. અત્યારે સુધી તમે સંત એવા દેખ્યા હશે કે જે કેવલ દાન માંગવાવાળા જોયા છે, પણ આ એવા સંત છે જે દાન આપે છે. તમે શું કહેવા માંગો છો? દાન તો આપે તો સારું ને, અમારા ઘરની બી સગવડ કરી આલે થારે. છોકરા ચાણા મોટા થઈ રહીને કરે, મજૂરી ચાણા કરે ને ઘર બનાવે, ઘરની જ કરી આલો તો સારું. बहन बता रही है कि उनको घर की भी ज़रूरत है, तो सर क्या है इसके लिए फिर? हाँ जी, हमारी गुरुजी से प्रार्थना लगेगी, इनको घर की ज़रूरत है। हमारे गुरुजी आदेश करेंगे तो तुरंत वो हम चालू कर देंगे, घर की ज़रूरत होगी तो। आपके गुरुजी से प्रार्थना लगेगी फिर? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। दर्शकों, अभी बहन की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमें इन जो सेवादार हैं उनसे बातचीत की। अभी और एक क्वेश्चन है, गुजराती में इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। બેન, આજ જે તમારી દુઃખની ઘડી હતી, સંકટની ઘડી છે અને તમારે આટલી બધી પ્રોબ્લેમ છે અને આ પ્રોબ્લેમમાં આ સંતે તમને આટલી મદદ કરી છે, તો આ સંતજીના બારેમાં તમે અમારા દર્શકોને શું કહેવા માંગો છો? આ ગુરુજીના બારેમાં તમે શું કહેવા માંગો છો? ગુરુ એટલું કરી આલે તો સારું અમને. બેન, અત્યાર સુધી જે તમે સાધુ સંત દેખ્યા હશે એ ઘરે ઘરે જઈને ભિક્ષા માંગતા હોય છે, પણ ઘરે ઘરે જઈને રાશન સામગ્રી આપતાવાળા તમે સંતો પહેલી વાર દેખ્યા છે. તમને જ્યારે ખબર પડી કે સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્યો સંત રામપાલજી મહારાજજીના આશીર્વાદથી જ્યારે તમે આવ્યા, મજૂરી કરવા જતી ને એટલે એમ કાકાને વાત કરી કે મેં એકદમ દાઢી મજૂરી કરીને મારે જેટલું પૂરું કરે ગમે તેમ કરીને કરી આલો એમ કીધું કાકાને. તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીના બારેમાં શું કહેવા માંગો છો? સારું ને એટલું કરી આલે તો. બેટા, શું નામ છે તારું? રવીનાબેન ભૂપત. રવીનાબેન, કયા ધોરણમાં ભણે છે? 5મા. બેટા, અત્યારે ખાવાનું બાવાનું મળી રહે? તને ખાવાનું મળી રહે છે? હો. શું મળી રહેશે? મારી મમ્મી કામ કરીને લાવે તો ખવડે એમ કે. है, सच्ची बात है। हाँ। जी महाराज जी के शिष्य जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री भिजवाई है वो यहाँ पे आप देख रहे हो। सभी जो सेवादार हैं यहाँ पे लेके आ रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे इनके हाथ में सामान है सारा, जो भी राशन का यहाँ पे वो लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हैं और एक एक करके विस्तार से सारी सामग्री हम आपको बताएंगे।
दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सामग्री यहाँ पे भिजवाई है, वो यहाँ पे रख दी गई है। अब एक एक करके सारी सामग्री हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 25 किलो आटा है, 5 किलो आलू है, यहाँ पे 5 किलो चावल है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 1 किलो अचार है, 1 किलो कपड़े धोने के साबुन है, 1 किलो टाटा नमक है, यहाँ पे ये 2 डिब्बे सूखा दूध है, यहाँ पे ये कपड़े धोने का सर्फ है, 1 पैकेट काला चने है, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट मूंग की दाल है, यहाँ पे 4 किलो चीनी है, और ये 5 केजी प्याज है, ये टाटा चाय का पैकेट है, पीली मूंग की दाल है, यहाँ पे ये 4 पीस नहाने के साबुन है, हल्दी का 1 पैकेट है, ये जीरे का 1 पैकेट है, और ये धनिया पाउडर का पैकेट है, और यहाँ पे ये लाल मिर्च का पैकेट है। तो इतनी सामग्री 20-21 सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके यहाँ भिजवाई है। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। अभी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो यहाँ के लोकल सेवादार है, इनसे अभी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? फतेह सिंह दास। सर, अभी ये जो राशन सामग्री है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो ये शायद 1 या 1.5 महीना चलेगी। तो फिर उनके पास फिर आगे क्या कैसे आपकी ने सुविधा करके रखी है? वो कॉन्टेक्ट नंबर उसमें दिया है कार्ड में, उसको संपर्क कर से और संपर्क करके उसको सामग्री मंगवा ले। सर, कब तक इनको ये सामग्री दी जाएगी? जब तक परिवार सक्षम नहीं होगा तब तक वो भेजा जाएगी। जब तक परिवार सक्षम नहीं होगा तब तक उनको दी जाएगी। सर, क्या आपके गुरुजी ने कोई ये कंडीशन रखी हुई है जिसमें मैं यहाँ पे ये पढ़ हाँ, नोट उसमें लिखी है कि मांस मच्छी दारू और कोई भी व्यसन नहीं करेगा। वो तो करेगा तो उसकी सभी सामग्री सेवा बंद कर जाएगी। मतलब जो भी नशा वगैरह करते हैं तो उनकी सुविधा बंद कर दी बंद कर जाएगी। जाएगी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत्सई भी सर, क्या नाम है आपका? चंदू दास है। जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? हाँ जी गुरु जी, संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम पूरे विश्व में आज एक वरदान जैसा रूप बना है। जहाँ जहाँ वो गरीब परिवार है, कोई आगे पीछे है नहीं, उसके पीछे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने एक रोटी कपड़ा और मकान भगवान ने जो आदेश दिया है, वो पूरे भारत भर में ये सेवा शुरू हुई है। और इनके पीछे उद्देश्य ये है कि कोई गरीब भूखा न रहे और छत के बिना नहीं रहे, ऐसा संत रामपाल जी महाराज का मेन मुख्य उद्देश्य है। संत रामपाल जी महाराज, मतलब यहाँ पे मैं नारा भी पढ़ पा रहा हूँ कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कभी रोका नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज जी का एक मेन उद्देश्य है। हाँ जी भगत जी, ये संत रामपाल जी महाराज का यही मेन नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। से ये सतयुग में कलयुग में सतयुग जैसा माहौल की शुरुआत हो चुकी है। जी, धन्यवाद सर। सही जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? फतेह सिंह दास। सर, ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत में पढ़ पा रहा हूँ सर, इसके बारे में बताइए। कलयुग में सतयुग की शुरुआत जगत गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज ने शुरू की है अन्नपूर्णा मुहिम से, और रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान के गरीब परिवार को देते हैं, और कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत कर चुका है। धन्यवाद जी। सत जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के थ्रू कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। अभी दर्शकों, जसीबेन भूपत सिंह है, इनके आस पड़ोस में जो रहते हैं वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। इनको हिंदी नहीं आती है, इनसे हम गुजराती में बातचीत करेंगे। सर, तुम्हारा नाम શું છે? अरविंद भाई। सर, ये जो बहन जी है, इनके घर वाले जो थे, હમણાં જે ઘરવાળા હતા એમને શું મતલબ કયા કારણે એમનું મોત થયું હતું, શું થયું હતું? એમને ટીબીની અસર થઈ ગયેલી, એને એક્સપાયર થઈ ગયા 6 મહિના પહેલાં, અને અત્યારે એમને ઘેરથી 3 છોકરા લઈને એકલી મજૂરી કરીને જીવે છે. અને અત્યારે જે સહાય કરી બાપુએ
બરાબર સારી તો અત્યારે જે આ સંત રામપાલજી મહારાજજીએ જે અમને એક રાશન સામગ્રી પ્રોવાઈડ કરાવી છે, તમે આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીએ આવું જે કામ કર્યું છે એ તમે શું કહેવા માંગો છો? બહુ સારું કહેવાય, ઘણું સારું કહેવાય કે હવે ગરીબ પરિસ્થિતિમાં લોકોને આટલી સહાય કરી તો બહુ સારું કહેવાય. સર, તમે જે સાધુ સંત હોય છે, તમે ઘરે ઘરે ભિક્ષા માંગતા દેખ્યા હશે, પણ આવા સંત પહેલી વાર છે જે ઘરે જઈને પૂછે છે કે તમને શું જરૂર છે, તો તમે શું કહેવા માંગો છો સારા સેવાના લઈને? આ બહુ સારું કહેવાય એટલે સેવા કરી બહુ સારું કહેવાય ને ગરીબ પરિસ્થિતિ બચારા અત્યારે શાંતિથી ખાસે પીસીને છોકરાને પાળવશે. સર, સંત રામપાલજી મહારાજ જે તમે પાછળ બેનરમાં લખેલું છે કલયુગમાં સતયુગની શરૂઆત કરે છે, તો આ ઘોર કલયુગમાં સંત રામપાલજી મહારાજ કલયુગમાં સતયુગની સ્થાપના કરે છે, તો તમે શું કહેવા માંગો છો? સ્થાપના બહુ સારું કહેવાય, બહુ એકદમ કલયુગની સતયુગની સ્થાપના થાય તો બહુ સારું કહેવાય ને. ગરીબ લોકોની સેવા અને આગળ માણસો સુધરે એ સારું કહેવાય. સર, એક કહેવત છે કે જેનું કોઈ નથી હોતું એનું ભગવાન હોય છે, તો આજે શું આવું થયું છે એવું લાગે તમને? હા, તો બરાબર છે. ભગવાનના સંતાનજી બાપુ વારે ચડાય ને અત્યારે એમના તરફી એમને વારે ચડાય એટલે સારું, બહુ સારું કહેવાય એમ. धन्यवाद काका। ओके. दर्शकों, अभी जो ये यहाँ के जो लोकल जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने बोला है कि जो संत रामपाल जी महाराज जो भी ये काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो भी की है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे उन्होंने पहल की, ऐसा वो बोल रहे हैं। दर्शकों, ये बहन जी है, इनको सामग्री यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। अभी इनसे बातचीत करेंगे, इनसे हम गुजराती में बातचीत करेंगे। બેન, હવે કેવું લાગે છે તમને? સારું, આટલું સામાન આપ્યું સારું. ને મારે મજૂરી એટલી ઓછી કરવાની, થાકી જવાય આખા દિન કોઈ મજૂરી કરી કરીને, હાથ મજૂરીથી જેટલીક મજૂરી કરીને પૂરું કરવાનું બધું. હવે જે આ સંત રામપાલજી મહારાજજીએ તમને સામગ્રી આપી છે, તો સંત રામપાલજી મહારાજજીના બારેમાં તમે શું કહેવા માંગો છો? એ બી તમારા બે શબ્દ કહેવાય તમારે. સારું ને, અમારે એટલું આપ્યું તો સારું ને. પણ बहन जी अपनी भाषा में बोल रही है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो सामग्री प्रोवाइड करवाई गई है वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बहन जी बोल रही है। तो दर्शकों, अभी आपने यहाँ पे देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत जो है बहन जी है जैसी बहन भूपत सिंह बारिया, जो बहन जी अकेली यहाँ पे इनके 4 बच्चों के साथ रहती थी, जिनके आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं था। बहन मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरती थी, और यहाँ पे उनके घर की भी कंडीशन यहाँ पे हमने देखी। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी आज यहाँ पे इनके लिए भगवान बन के आए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001255 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब